प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक के पहले चैप्टर यानी दो बैलों की कथा के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वीडियो देखते ही आपके दिमाग में छप जाएंगे। आपको रटने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ठीक है। यानी कि कांजी हाउस यानी मवेशी खाना, यानी जिस घर में पशुओं को कैद करके रखा गया था वहाँ पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि उनकी संख्या का हिसाब रखा जा सके, ठीक है, और उनकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यदि कोई पशु कैद से भाग जाता है तो उसका भी पता लगाया जा सके, ठीक है। तो इतना आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन में। कांजी हाउस का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कुछ पशु होते हैं जो दूसरों के खेतों को चरते हैं तो उनको पकड़ करके एक घर में कैद कर दिया जाता है, तो उसी घर को यहाँ पर कांजी हाउस कहा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर पशुओं का प्रतिदिन हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि कोई भी पशु उनके कैद से भागने ना पाए, ठीक है। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो उत्तर लिखेंगे कि छोटी बच्ची भैरों की थी। किसकी बच्ची थी? वो भैरों की थी, ठीक है। भैरों की लड़की थी वो जो छोटी बच्ची थी। और यहाँ पर लिखेंगे कि उसकी माँ जो थी वो मर चुकी थी, ठीक है। उस छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, ठीक है, बहुत मारती थी, मारती रहती थी। और इसलिए इन बैलों के प्रति उसे प्रेम हो गया था, क्योंकि भाई देखो वो बैल जो है गया जो है झूरी से लेकर के गया था, ठीक है। और इसलिए उन बैलों को जो है ज़्यादा अच्छे से चारा पानी भी नहीं देता था, ठीक है। यानी उनको पीड़ा बहुत ज़्यादा देता था, उनसे काम बहुत ज़्यादा लेता था और उनको चारा पानी नहीं देता था, ठीक है। इसलिए इन बैलों के प्रति उस बच्ची को प्रेम हो गया था और बच्ची बैलों की स्थिति को अपनी स्थिति से जोड़ करके देखती है और स्वयं की तरह उनके भी दुख को समझ जाती है, ठीक है। इसीलिए उसने बाद में उनको आज़ाद भी कर दिया था, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। यानी कहने का मतलब कि इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से हमारे समाज को क्या क्या गुण जो है प्रदान किए हैं, क्या क्या नीतियां हमारे समाज को उन्होंने दिया है, नैतिक मूल्य, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कहानी में बैलों के माध्यम से परिश्रम, धैर्य, सहनशीलता, एकता और सहयोग जैसे नीति विषयक मूल्य जो है उभर कर आते हैं। साथ ही कहानी में यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है। अगर आपको स्वतंत्रता लेना है, आज़ादी लेना है, तो वो सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता के लिए क्या करना पड़ता है? बार बार संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। जैसे उन बैलों ने किया, कभी यहाँ से भाग गए तो कभी वहाँ से भाग गए, कभी इस दीवार को तोड़े, है ना। यानी कई क्रिया उन्होंने किया, बार बार संघर्ष किया, तब जाके वो अपने मेन मालिक के घर पहुँच पाए। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। यानी यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि गधे की कौन कौन से स्वभावगत विशेषताएं हैं जिनके आधार पर प्रेमचंद जी ने उसको मूर्ख ना कह करके क्या किया है, एक अच्छा प्राणी कहा है गधे को, ठीक है। मूर्ख नहीं कहा है प्रेमचंद जी ने गधे को। क्यों नहीं कहा है, आप ये चीज़ बताइए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर, और किस नए अर्थ की ओर उन्होंने संकेत दिया है गधे के माध्यम से। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत कहानी में या इस कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे, ठीक है, गधे लिख लेना सही से, गधे की सहनशीलता, मेहनती स्वभाव और वफादारी जैसे स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर प्रेमचंद जी ने इस चैप्टर में खास करके गधे की सहनशीलता के बारे में बताया, मेहनती स्वभाव के बारे में और वफादारी जैसे गुणों के बारे में बताया। और इन्हीं गुणों के आधार पर उसे मूर्ख ना कह करके एक गहरे अर्थ की ओर संकेत किया है, ठीक है। गधों को उन्होंने मूर्ख नहीं कहा बल्कि एक गहरे अर्थ की ओर उन्होंने संकेत किया। और वह बताते हैं कि सहनशीलता और मेहनत जो है कभी मूर्खता नहीं होती है बल्कि एक तरह की बुद्धिमानी हो सकती है। अगर आपके अंदर सहनशीलता है और मेहनत करने का गुण है तो वो मूर्खता नहीं है बल्कि एक बुद्धिमानी है, ठीक है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।
देखिए पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, तो लिखेंगे कि इस कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। आप लोग भी जानते हैं कितनी घटनाएं, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे भाई विधिवत जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर डाल के लिखेंगे कि जब दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, ठीक है, तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना जाए, है ना। दूसरा लिखेंगे कि हीरा और मोती हमेशा एक साथ रहते थे, एक दूसरे को चाटते, एक साथ खाते और एक दूसरे के कष्ट को समझते थे। इससे भी उनके बीच गहरी दोस्ती का पता चलता है। आगे हम यहाँ पर तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे कि मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया। ठीक है, वो उसको छोड़ करके नहीं गया और दोनों एक साथ बंदी बनाए गए। इससे भी उनकी पक्की दोस्ती पता चलती है। चौथा नंबर कि कांजी हाउस में मोती हीरा के बंधे होने के कारण दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा। दीवार टूट गई थी लेकिन उसके बाद भी वो नहीं भागा क्योंकि उसका साथी जो है वो रस्सी से बंधा हुआ था। ठीक है, तो इससे उनके पक्के दोस्त होने का प्रमाण मिलता है। देखिए छठवां प्रश्न है आप सभी के सामने कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी जब हीरा ने मोती से कहा कि औरत जात पर सींग चलाना गलत बात है, औरतों के ऊपर सींग चलाना यानी औरतों को सींग से मारना ये गलत बात है, इसीलिए जो है इस कथन के माध्यम से वाकई में प्रेमचंद जी कहना क्या चाहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज को एक सख्त संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को प्रेमचंद जी ने अमानवीय कहा है। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सातवां क्वेश्चन है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। यानी आज के समय में जब किसान हैं तो किसान जो हैं वो मनुष्यों जो हैं, मनुष्य या कह लो मनुष्य जो हैं वो पशुओं से कैसा रिलेशन रखते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य और पशुओं के बीच का आपसी संबंध क्या है, उसे इस कहानी में किस तरीके से चित्रित किया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि किसान के लिए पशु जो हैं वो वरदान के समान होते हैं। किसान अपने बहुत सारे काम पशुओं की मदद से करते हैं। इस कहानी में झूरी जो है वो हीरा और मोती को बहुत अधिक प्रेम करता है। ठीक है, झूरी जो है वो हीरा और मोती को बहुत ज़्यादा चाहता है और इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय यानी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं, वह पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अभी तक आप में से कई लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। मैंने केवल आपको समझाने के लिए इसे खुद से लिखा है, एक एक शब्द को मैं 2-3 घंटे लगातार इसको लिखा हूँ, तो भाई मेरे द्वारा की गई मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये बात कौन बोला था? मोती बोला। ठीक है, मोती बोला कि हम लोग दोनों यहाँ भले बंद रहेंगे, जो 9-10 प्राणी यहाँ पर इस क्या बोलते हैं कांजी हाउस में जो कैद थे वो तो सब बच गए, आखिर वो तो हमारे लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद देंगे, है ना। तो मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताना है, यानी मोती के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी हमें ये बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। ठीक है, दूसरों का उपकार करने वाला प्राणी है। वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। ठीक है, वह एक सच्चा मित्र भी है क्योंकि वह मुसीबत के वक्त पर अपने मित्र हीरा का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, इसलिए वह एक सच्चा मित्र भी है। आगे लिखेंगे मोती अत्याचार का विरोधी भी है, इसलिए उसने कांजी हाउस की दीवार भी तोड़ डाला था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हम लोगों को आशय स्पष्ट करना है, यानी हमें इन पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है वो चीज़ बताना है। तो का नंबर क्वेश्चन है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। यानी लेखक ये कहते हैं कि हीरा और मोती के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटियाँ थीं, कुछ ऐसे गुण थे जो मनुष्यों के अंदर भी नहीं है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला, यानी सभी जीवों में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। लेकिन जो गुण हीरा और मोती के अंदर थे वो मनुष्य के अंदर भी नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें यही बात समझाना चाहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि जो गुण हीरा और मोती में थे वे गुण मनुष्यों में नहीं हैं।
हीरा और मोती के पास जो मैत्री, मैत्री माने मित्रता का भाव, और जो सहानुभूति, सहानुभूति मतलब एक दूसरे के कष्ट को समझने वाले, ठीक है, सहानुभूति रूपी गुप्त शक्तियां थीं, उससे वर्तमान समय का मनुष्य भी अछूता है। अर्थात आज के मनुष्यों में वो सब गुण नहीं है, ठीक है। हीरा और मोती केवल एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के कष्ट को समझ लेते थे, जो कि वर्तमान मनुष्यों में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, खा नंबर वाक्य आपको दिया गया था कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यानी जो बच्ची उनको एक रोटी प्रतिदिन खिलाती थी, तो उस रोटी से उनकी भूख तो क्या ही शांत होती, यानी एक रोटी उनके लिए क्या ही थी, यानी भूख तो शांत होती ही ना, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मानो उनके हृदय को भोजन मिल गया हो, अर्थात उनको संपूर्ण सुख मिल गया हो। आखिर ऐसा क्यों कहा गया, तो लिखेंगे कि हीरा और मोती को गया के घर में बहुत काम करना पड़ता था, परंतु खाने के लिए उन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाता था। इसलिए बालिका द्वारा स्नेह के कारण जो उन्हें रोटी प्राप्त होती थी, प्रेम पूर्वक जो उनको रोटी मिलती थी, वह उनकी सारी थकान मिटा देती थी। लेखक इस वाक्य से बताना चाहते हैं कि प्रेम में बहुत ताकत होती है, और यही ताकत दोनों बैलों को बालिका द्वारा दी जाने वाली रोटी से प्राप्त होती थी, जिससे उनका पूरा पेट ऐसा लगता था जैसे भर गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, आखिर क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हाँ, ये बात सही है, वो हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, क्योंकि भाई जब वो उनको ले जा रहा था तो वो कायदे से जा नहीं रहे थे, ठीक है, उसको बहुत परेशान कर रहे थे, और इसलिए वो जाते ही दुखी हो गया उनके व्यवहार से, और इसीलिए उनको कुछ नहीं दिया खाने के लिए, केवल भूसा दिया, ठीक है, सूखा भूसा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।